इसरो के वैज्ञानिकों पर सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। क्या मोदी लेंगे कोई बड़ा फैसला? अगस्त 2023 इतिहास में एक तारीख अमर हो चुकी है। भारत ने मिशन चंद्रयान की सफलता का स्वाद चखा और दुनिया ने भारत को सलाम ठोका। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को एक हफ्ता बीत चुका है और अगले एक हफ्ते के अंदर कई बड़ी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। एक तरफ पूरा देश इस उपलब्धि के बाद से ही जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसरो के वैज्ञानिकों को लेकर भ्रामक खबरें फैलानी शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी मुद्दे को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना आजकल कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में महज कुछ सेकंड्स में कोई भी खबर सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसी ही एक खबर इसरो के वैज्ञानिकों की सैलरी को लेकर फैलाई जा रही है। इस खबर को और हवा तब मिली जब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पर यकीन करते हुए देशवासियों के सामने अपनी राय रख दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अखबारों में रिपोर्ट है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन बनाया है उन्हें 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस ने तो जैसे झूठी खबरें फैलाने का ठेका ले लिया है, खासकर तब और जब वो मोदी सरकार से जुड़ी हुई हो। बिना किसी फैक्ट्स को चेक किए कांग्रेस मोदी सरकार को लेकर झूठ आग की तरह फैलाती है। अब देखिए ना, पिछले कुछ वक्त से कहा जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों की सैलरी अटकी हुई है। 17 महीने से इसरो के वैज्ञानिक बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। झूठी खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि ये वैज्ञानिक बिना सैलरी लिए ही इतने महीनों से चुपचाप काम कर रहे हैं और इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। हैरानी की बात तो यह है कि कई मीडिया संस्थानों ने भी बिना फैक्ट्स चेक किए इस खबर को प्रमुखता से छाप दिया। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी और ट्वीट करते हुए लिख दिया, चंद्रयान 3 के इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चला रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए अब आपको इस भ्रामक खबर की सच्चाई बताते हैं। दरअसल जैसे ही ये खबरें आनी शुरू हुई, उन खबरों के साथ इसरो हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। हैशटैग इसलिए इस्तेमाल हुए क्योंकि इसरो ट्रेंडिंग में था। लेकिन ये जानकारी रांची के HEC को लेकर दी गई थी। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पिछले काफी वक्त से वहां पर सैलरी की दिक्कत चल रही है। ये वही संस्थान है जिसने चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड को बनाने में मदद की थी। हालांकि इनका चंद्रयान 3 के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ऐसे में जब ये जानकारी आई तो इसके साथ इसरो का नाम जोड़ दिया गया, जिससे लगा कि इसरो के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिली है। आग में घी का काम उन विरोधी दलों के नेताओं के ट्वीट ने किया, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया बिना किसी जांच पड़ताल के। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिकों की सैलरी टाइम पर है और केंद्र सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। वैसे वैज्ञानिकों की कितनी सैलरी है, इसे लेकर भी कुछ लोगों के जहन में सवाल उठा है। आज हम आपको इसरो के वैज्ञानिकों को कितनी सैलरी मिलती है ये बताएंगे। सैलरी के अलावा वैज्ञानिकों को और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देश का एक प्रीमियर संगठन। इसका प्रशासन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है। क्या आप जानते हैं इसरो के वैज्ञानिकों का वेतन कौन निर्धारित करता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग करता है।
इसमें अलग अलग पदों पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की भर्ती होती है। अलग अलग पदों पर बैठे इन वैज्ञानिकों को हर महीने 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए तक का पे बैंड मिलता है। बीच बीच में काम के आधार पर प्रमोशन मिलता है और उनका बैंड सुधरता है। इसी पे बैंड पर उनका ग्रेड पे भी जुड़ता है। इन दोनों को मिलाकर बेसिक पे बनता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को कुछ भत्ते भी मिलते हैं। इन सब को मिलाकर एक वैज्ञानिक की सैलरी काफी बैठती है। समय समय पर सरकार वैज्ञानिकों के लिए अनुमोदित विभिन्न भत्ते और लाभ भी देती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 75,500 से 80,000 रुपए, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को 67,000 से 79,000 रुपए तक, साइंटिस्ट या इंजीनियर HNG 37,400 से 67,000 रुपए तक, साइंटिस्ट या इंजीनियर SG 37,400 से 67,000 रुपए तक, साइंटिस्ट इंजीनियर SF 37,400 से 67,000 रुपए तक, साइंटिस्ट इंजीनियर SC और SD 15,600 से 39,100 रुपए तक, साइंटिस्ट इंजीनियर HNG 10,000 रुपए, साइंटिस्ट इंजीनियर SG 8,900 रुपए, साइंटिस्ट इंजीनियर SF 8,700 रुपए, साइंटिस्ट इंजीनियर SE 7,600 रुपए, साइंटिस्ट इंजीनियर SE और SD 6,600 रुपए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों को काफी फायदा हुआ है। इन वैज्ञानिकों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। इसके साथ साथ वहां पर काम करने वालों के परिवार के सदस्यों को भी मेडिकल सुविधा, मकान बनाने के लिए एडवांस, ग्रुप इंश्योरेंस, सब्सिडी वाले कैंटीन की सुविधा भी मिलती है। अब आप इसरो से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।